किसान भाइयों, काली हल्दी की खेती के लिए हो जाएं तैयार। आज मैं काली हल्दी की कृषि कैसे करें, इसके बारे में उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से चर्चा करूंगा। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। देखिए, काली हल्दी की खेती करके आप परिवार की आय बढ़ा सकते हैं और युवा बेरोजगार इससे अपना जो है रोजगार कर सकते हैं। तो अब आता है कि काली हल्दी का जो है जो खेती कैसे करें। तो खेती करने के लिए देखिए, भूमि का जो है चुनाव बलुई दोमट है और जल भराव वाली भूमि नहीं होनी चाहिए। और बिजाई का समय इसका रहता है, यदि कोई सह खेती कर रहे हैं तो मार्च से बिजाई शुरू हो जाती है, यदि सह खेती करते हैं। वैसे जो है अप्रैल से इसकी बिजाई शुरू होती है। तो अब आते हैं कि खेत की तैयारी, काली हल्दी की खेत की तैयारी करना है तो जिस खेत का चुनाव किया है इस समय, तो उस खेत में जो आपके गांव के आसपास संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे राख है, मदार है, धतूरा है, नीम की पत्तियां हैं, ये काट करके और खेत में एक जुताई करके उसमें डाल दीजिए। यदि नमी नहीं है तो पानी लगाएं, तो उसमें जो है 100 लीटर जो है गाय का मूत्र, भैंस का मूत्र, 100 लीटर सीरा ये डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आप पलेवा इस समय कर लीजिए और उसी में आप जैसे मूंग है, उड़द है, लोबिया है, जो द्विदल दाल वाली फसलें होती हैं, भले ही 4-4 पत्ती की इतना समय रह गया हो कि 1-1.5 महीने में 8-8 10-10 पत्ती की हो जाएंगे, फिर भी आप हरी खाद के रूप में उसका जो है खेत अपना तैयार कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि आप जो है गोबर की खाद से, जिनके पास उपलब्धता नहीं है, तो आपका खेत मजबूत हो जाएगा। क्योंकि जब तैयारी अच्छी करते हैं आप इधर, तो आपको बाद में तैयारी यानी खाद वगैरह डालने की टेंशन नहीं रहता है। यदि बाद में कम यदि किसानी आप कर पाएंगे, लेकिन आपकी बेसल डोज मजबूत है, खेत आपने मजबूत कर दिया उसके बाद बिजाई की, तो आपका जो है उसमें जो है कम देखरेख करके अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। तो ये इस समय महीने 1.5-2 महीने आप किसानी उसमें कर लीजिए, खेत मजबूत बना लीजिए। अब आते हैं कि जब आपका जो है 1 डेढ़ 2 महीने में आपका, जैसे आपने इस समय बो दिया, आज 5-6 जनवरी है, 10 जनवरी चल रही है, 10 जनवरी तक आपने जो उसमें हरी खाद और ये सब आप प्रक्रिया कर ली, या 15 जनवरी तक कर ली, तो उसमें होगा कि फरवरी तक जो है 15 मार्च तक आप जो है उसमें जो है लोबिया जो बोया तो 4-4 10-10 पत्तियों की हो गई, तो उसको फिर जुताई करवा दीजिए। यदि उसमें मान के चले फिर आप उसमें आप जो है उसको सड़ाने के लिए पानी लगा दीजिए। पानी के साथ में जो है 50-100 लीटर जो है आप गौमूत्र है और जो है जीवामृत है, घन जीवामृत है, इस तरह का उसमें डाल दीजिए। तो उससे इससे क्या होगा कि खेत आपका मजबूत हो जाएगा। मजबूती के साथ में आप जो है फिर 10-15 दिन खेत पड़ा रहने दीजिए और उसमें आप जो है आखिरी जुताई में 50 कुंटल गोबर की खाद ले लीजिए, सड़ी हुई कंपोस्ट या कंपोस्ट मिल जाए 30 से 35 कुंटल, गोबर की खाद 40 से 50 कुंटल, और कंपोस्ट जो आपने बनाई हो गड्ढा बीज से, उसमें पोषक तत्व अधिक रहते हैं, उसको ले लीजिए। और उसमें जो है 2 कुंटल जंगल की मिट्टी, 2 कुंटल जो है बालू नदी की, 2 कुंटल पिंडोर मिट्टी, 2 कुंटल तालाब की मिट्टी, ये सब यदि केवल मन का भ्रम है, आसानी से आप जो है इसको आप ला सकते हैं और उसमें खेत में आप डाल दीजिए आखिरी जुताई में। अब जुताई कितनी होनी है? देखिए, 2 हैरों से क्रॉस जुताई आपने जो है जब आपने जो है उसमें ढैंचा बोया, सॉरी, जब उसमें लोबिया और उड़द बोया तब उसमें करवाइए। फिर 2 जुताई, फिर आपने जब उसमें जो है लोबिया वगैरह की जुताई, 4 हो गई जुताई, फिर मान के चलिए 2 जुताई फिर हैरों से होंगी जो है बुआई के समय, और फिर 2 कल्टीवेटर की, नहीं 8-10 उसमें जो है आपकी जो जुताई हो जाएंगे। लेकिन खेत आपका बिल्कुल हलवा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब उसमें जो काली हल्दी के जो है अप्रैल में आपको बीज लेने हैं 4 से 5 कुंटल। बीजों का शोधन करना चाहें तो बहुत अच्छा है, ट्राइकोडर्मा में बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। तो 2 से लगा करके 3 किलो ट्राइकोडर्मा 2-250 लीटर पानी में अपना घोल लीजिए और उसमें प्लास्टिक की कट्टी बांध करके डुबो दीजिए, 2-3 दिन साया में सुखा दीजिए। फिर जिस प्रकार से ये आपका दिख रहा है काली हल्दी, लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट, ये हल्दी, अब फिर जो है आधे-आधे फुट पर हम बोते जाएँगे। तो इस प्रकार से ये काली हल्दी हमने इसमें बिजाई की थी।
अब हमारा जो है जो है तैयार है अभी खुदाई के लायक। तो अब इसमें जो है काली हल्दी अप्रैल में जो है 4 से 5 कुंटल आपने बीज लिया और इस प्रकार से आपने बना ली लाइनें बना ली और फिर उसमें जो है आप जो है 5-5 सेंटीमीटर गहराई पे खुरपी से और पौन-पौन फुट पर पे जो है 1.5 बाई 1.5 पे लाइन बनाएँगे, तो पौन-पौन फुट पे जो है दूरी पे पौधे से पौधे की दूरी ये दिख रही है? ये दूरी मेंटेन कर लीजिए। फिर उसमें जो है जैसे हमने इसमें बागवानी में किया था, तो बागवानी के पौधे भी हमारे लगे हुए हैं और इसमें हमारे मिर्ची के भी पौधे लगे हुए हैं। इस प्रकार से आप इसमें जो है साकेती से हमने इसमें सखाड़ू भी साकेती के रूप में लगाया था कैरियों के मेड़ों पे। तो इस प्रकार से और चारा भी हमारा लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप भी मॉडल बना कर के काली हल्दी की खेती कर सकते हैं क्योंकि अंतः फसलों से आप लागत मूल्य निकाल लीजिए और काली हल्दी की खेती आपकी फिर हो जाए। अब आते हैं इसमें जो है सिंचाई कितनी लगेंगे? देखिए जब आपने पलेवा कर दिया, 2-2 बार आपने पलेवा कर दिया, तो सिंचाई जब खेत मजबूत हो गया तो अप्रैल में बिजाई की हल्दी जो है आपको 20-25 मई तक जो है आप जो है 10-15 दिन में जो जम आएगी, फिर पड़ा रहने दीजिए और 20-25 मई तक जो है इसमें निराई करवा दें। निराई करने के बाद एक पानी गर्मी में 20-25 मई को लगेगा। जब 2 पानी इधर आप दे देंगे, तो 20-25 मई से पहले पानी नहीं लगेगा। तो उसमें आप निराई करवा दीजिए, 200 लीटर जीवामृत दीजिए। फिर इधर जो है 15 जून तक जो है यदि खरपतवार दिखें, तो एक निराई करवा दीजिए और नहीं दिखें तो कोई बात नहीं। फिर उधर 22 जून से अद्रा लग जाते हैं और बरसात होना शुरू हो जाती है। तो 20 जुलाई को आपको निराई करवानी पड़ेगी, नहीं भौराई। तो 20 जुलाई को भौराई करवा दीजिए। भौराई करवाने के बाद जो है उसमें जो है आप 2 कुंटल घनजीवामृत दे सकते हैं। जो है दे दीजिए और उसके बाद आप उसमें जो है सितंबर में उसकी एक मिट्टी चढ़ाई करवा दीजिए। मिट्टी चढ़ाई करने के बाद जो है अब हमारी ये काली हल्दी ये तैयार है। इसमें पत्तियाँ निकाल कर के हमने गोबर की जो है खाद बनाने के लिए गड्ढे में डाल दी हैं और खाद बनाने के गड्ढे में डाल दी हैं और उसके बाद ये भाई काली हल्दी 2-4-10 दिनों में हम खुदाई करके इसको जो है 2-4 कंपनियों को हम इसको हमारे जिनसे कॉन्टैक्ट है उनके हम भेज देंगे। यदि जो किसान भाई अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर जो है 89 53 35 73 52 पे संपर्क करें।